हेलो दोस्तों। तूफान टेक के इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और मैं आज से आप लोगों का जो आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा आपके कुछ पद का जो भर्ती आई है उसकी तैयारी में चालू कर रहा हूँ सिलेबस के अनुसार। और सिलेबस में मैथ भी है तो मैथ भी तो पढ़ना पड़ेगा। तो जिनको मैथ एकदम नहीं आता मैं वहाँ से एकदम चालू किया हूँ 0% से। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को एकदम मैथ सिखा दूँगा। एनटीपीसी का जो भी पेपर होगा उसके आने तक मैं पूरी मैथ का सिलेबस समाप्त कर दूंगा, सिलेबस के अनुसार पढ़ाऊंगा और कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न कैसे करना है आपको। और आज मैं बताऊंगा आप लोगों को बॉडमास। बॉडमास बहुत फेमस चीज़ होता है। सभी लोग को तो ऐसे तो जोड़ना घटाना गुणा भाग करना तो आता है, लेकिन उसके आगे की कैटेगरी लोग भूल जाते हैं। कुछ लोग तो पढ़ना ही नहीं चाहते, उसके बाद पढ़े ही नहीं है। तो बाद में फिर मैथ पढ़ते जाते हैं, मैथ पढ़ते जाते हैं तो उनको समझ नहीं आता कि मैथ है क्या आखिर। और मैथ को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि बस इसके पहले 0% से उसका मतलब बेसिक अपना तैयार कीजिए। बेसिक तैयार रहेगा आपका तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप ऑटोमेटिक कर लेंगे। तो इसके लिए आपको बेसिक तैयार करने के लिए मैं आप लोगों के लिए ये तूफान टेक चैनल चालू किया हूँ। बस बेसिक तैयार करने के लिए आपका बेसिक कुछ समय में इतना अच्छा हो जाएगा कि आप हर प्रश्न करेंगे, मैं ये उम्मीद करता हूँ। तो जुड़े रहिए हमसे और इसके साथ ही इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और साथ में सब्सक्राइब और साथ में बेल का आइकन बनेगा उसको दबा दीजिएगा। और अपने जितने भी मित्र हैं, अपने जितने भी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है उसमें सब में शेयर करिए। मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा। आप मेरा सपोर्ट करेंगे तो मैं आपका सपोर्ट करूँगा। आपको मैथ सिखाऊंगा, रीजनिंग सिखाऊंगा, जीके सिखाऊंगा और बाकी सब कुछ सिखाऊंगा जितने भी सिलेबस में हैं आपके। तो वेलकम करता हूँ सभी लोग को तूफान टीक में। और आइए मैं पढ़ाई चालू करता हूँ। तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो बॉडमास में कुछ है नहीं, आइए प्रश्न करते हैं। बॉडमास का नियम क्या है, पहले नियम पर हम आप लोग बता देते हैं नियम क्या है इसका। तो बॉडमास का नियम कहता है मेरा कि इसमें सबसे पहले भाग करना है, उसके बाद गुणा करना है, उसके बाद जोड़ना है, उसके बाद घटाना है। तो मैंने इसको पिछले ही वीडियो में इसका पूरा विवरण दिया है और मैंने कुछ क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाया है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के बाद मैं आपको बताया आज बताने वाला हूँ भिन्न। भिन्न में जोड़ घटाना क्या होता है, भिन्न का अर्थ क्या होता है, ठीक ना। ये पूरा विवरण मैं आज दूंगा। और भिन्न को मैं बताऊंगा ऐसे तरीके से जिसमें कि आपको बिना गुणा भाग करने से, बड़े बड़े गुणे भाग करने की बजाय एकदम सिंपल सिंपल मेथड में आपका आंसर आ जाएगा। आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा। तो आइए प्रश्न चालू करते हैं, ठीक ना। तो आपके प्रश्न कुछ इस प्रकार हैं। तो सॉरी, उसके लिए मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है हमारा। कॉन्सेप्ट कहता है कि मान लीजिए कोई भिन्न है पी बटा क्यू, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ। तो यहाँ पर इसका मतलब ये होता है, पी तो हमारा अंश होता है। पी क्या होता है, हमारा अंश होता है। और क्यू हमारा क्या होता है, हर होता है। क्या होता है, हर। और क्यू तो हमेशा कहता है कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये एक तरीके से पी बटा क्यू मतलब क्या होता है, भिन्न हमारा क्या होता है, भाग होता है। क्या होता है, भाग। अब भाग का मतलब मैं समझाता हूँ कि भाग का मतलब क्या कहता है। जैसे मैं मान लेता हूँ 3/6। अब मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल लेकर। जैसे में कि मैंने लिख दिया 2/4 या लिख देता हूँ 4/2। समझाने के लिए सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, 4/2। अब यहाँ तो भिन्न दिख रहा है आपको, लेकिन है तो बड़ा सिंपल भाग सा। कहने का मतलब 4/2 और दो दो नहीं 4। इसका भागफल कितना आया, 2 आया ना। तो यही 2 इसका परिणाम मिलेगा हमें, ठीक ना। लेकिन हमें पता है हम ये ना करते हैं। और भिन्न के हिसाब से 2 कम 2 दूनी 4, तो 2 वैसे भी आएगा। या तो आप भाग करिए 4/2, तब पे भी 2 आएगा। तो मतलब इससे बात समझ में आ रहा है कि भिन्न का मतलब क्या होता है, भाग ही होता है। भिन्न का परिभाषा क्या होता है, भाग की ही तरह होता है। बस क्या करना है आपको, उस हिसाब से समझना है, उसके नज़रिया को देखना है। तो आइए आगे प्रश्न करते हैं। अब जैसे मैंने कह दिया, इसके भाषा को पहचानते पहले मैंने भिन्न में कह दिया 3/9। 3/9 तो अब समझिए भाग का मतलब 3/9।
अब पूरा पूरा काटेंगे तो आपको पॉइंट में जाएगा, 10 लगाएंगे 0, 9 तिरिक 27, है ना, 27, 3 बचेगा, फिर तिरिक जाएगा 27, तो फिर 3 तो पॉइंट 333 ऐसे जाएगा। देखिए मैं इसकी बजाय इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है मुझे, सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो सिंपलेस्ट फॉर्म काटते हैं तो 3 एकम 3, 3 तिरिक के 9, मतलब 1/3 इसका मतलब है। 1/3 को भी भाग करें तो 0.333 कुछ आएगा समथिंग। तो यही मतलब समझिएगा कि भाग और करने का मतलब और भिन्न का मतलब एक ही होता है। देखिए यदि मैं पूरे तरीके से काटने वाला लगा दूँ, जो संख्या पूर्ण रूप से काटे जो 26/13, डायरेक्ट आप कहेंगे 13 कम 13, 13 दूना 26, 2 आंसर। और एक बात बता देता हूँ आपको भाषा के तौर पर, जो हमारे जितने भी प्राकृत संख्या होते हैं, जितने भी प्राकृत होल नंबर, टोटल नंबर जितने भी होते हैं, सबके सब नंबर सबके सब एक प्रकार से भिन्न होते हैं, लेकिन हम लोग लिखते नहीं। जैसे हम 1 2 3 लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक, जितने भी संख्या 1 लाख 2 लाख 3 लाख जितने भी लिखा जाए, सबके सब एक प्रकार से भिन्न होते हैं। लेकिन जब बटे एक होता है, इनके बटे एक होता है, इनके बटे क्या होता है, एक सबके। जब बटे एक लिखा जाता है तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये है कि ज़रूरत नहीं, हम समझ लेंगे उसको, बस हम उसको क्यों समझ लेंगे कि बटे एक है, मतलब इसके मैंने कहा 50 रुपया देना है, 50/1 रुपया देना है, मतलब बात समझ में आया, 50 रुपये देना है तो मतलब 50/1 रुपये देना है। वास्तव में हमारा गणित का भाषा यही कहता है। तो आप लोग को ये बात समझ में आया होगा, समझ गए होंगे भिन्न क्या होता है, भिन्न की परिभाषा क्या होता है। और आइए क्वेश्चन करते हैं जोड़ना, यदि दो भिन्न दिया तो उसे जोड़ना कैसे है। तो मान लीजिए मैंने कहा 1/2, 1/3 को जोड़िए, 1/3 नहीं 1/2 को जोड़िए। सपोज दैट मान लेते हैं 1/2 दो भिन्न दिया गया है, दोनों कहा गया है जोड़ने के लिए। तो याद रखिए जब तक इन दोनों का बेस, जिसे कहते हैं हम आधार, जिसे कहते हैं हर, ये हमारा हर था, नहीं बता, ये अंश होता है ना, ये अंश होता है, ये हर होता है। तो जब तक हर बराबर ना हो, हर बराबर ना हो, तब तक हम जोड़ नहीं सकते। तो ऐसे प्रश्न में पहले से हर बराबर दिया हुआ है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 है, ये 2 है, डायरेक्ट जोड़ेंगे, एक एक कितना हुआ 2 रुपया, तो हर कितना दिया है 2, दोनों को बराबर दिया तो एक ही हर माने, ये नहीं करेंगे इनको भी जोड़ दे, ये नहीं जुड़ता, हर बराबर बस करना होता है। हर बराबर रहेगा तो मैं डायरेक्ट जोड़ूंगा, तो हर 2 था दोनों का, ऊपर जोड़ते हैं, हमेशा अंश जुड़ता है। याद है कि हमेशा क्या जुड़ता है, अंश जुड़ता है। अंश इसी हिसाब से नाम रखा गया है, ठीक ना, क्योंकि एक तरीके से समझा जाए तो अंश का संबंध किससे बन रहा है। देखिए हमारे वास्तविक लाइफ में अंश का संबंध किस शब्द से है, तो वंश अंश, वंश अंश, तो हमारा अंश वंश बढ़ता रहता है, ठीक ना, कोई भी बदलाव आता है तो वंश में आता है, ठीक ना, कि हमारे हर में आता है। तो ये चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है ना। तो एक एक कितना हो गया 2, अब 2/2 कटता है, 2 से 2 एक कम 2, तो आंसर कितना आया 1/1। 1/1 का मतलब बटे में एक रहता है तो उसे एक ही मान लिया जाएगा, आंसर ही आंसर हमारा माना जाएगा 1। तो आइए एक प्रश्न और करते हैं इसी पर। मैंने कह दिया 1/2, अब 1/3 को जोड़िए, 1/2 और 1/3 को जोड़िए। तो अब आपको सोचना पड़ेगा 1/2 और 1/3 को कैसे जोड़ें। पहले तो अंश आपका हर बराबर दिया था, ऐसे हर आपका बराबर नहीं दिया है, तो कैसे जोड़ेंगे। तो जोड़ना बड़ा आसान सा है, आपको क्या करना है, हर बराबर करना है। वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए इसलिए मैं इसको बस समझा कर छोड़ दूंगा, ठीक है ना। ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 है ना। अब पार्ट 2 भी रहेगा इसका, पहले बता दे रहे हैं। पार्ट 2 भी समझिए, पार्ट 2 समझना इंपॉर्टेंट है, पार्ट 1 तो बस इसके लिए आपके बेसिक समझाने के लिए मैंने बताया है, ठीक है ना। पार्ट 2 भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और उसके साथ साथ सब्सक्राइब लाइक करिएगा, अगर नहीं देख पाते हैं तो सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए इस चैनल को, है ना। साथ में बेल का आइकन दबा देंगे तो आप पर पार्ट 2 का नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक जाएगा।
और आपसे ये अनुरोध है मेरा कि इसको शेयर करिए, इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए, इतने लोगों अपने दोस्तों से कहिए शेयर करने के लिए, इसको लाइक सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि आप सभी लोग में एक जागरूक। और इस बार आरआरबी का जो फॉर्म आया उसकी पूरी तैयारी के साथ आप लोग परीक्षा में बैठे हैं। तो आइए ठीक है, इतना बात समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। तो आइए प्रश्न करते हैं। एक प्रश्न 1/2 और 1/3 को जोड़ना था। तो तब तक नहीं जोड़ेंगे जब तक हर बराबर ना हो। मैंने कहा कि तभी तक भिन्न जोड़ता है जब तक हर बराबर नहीं होता है। हाँ, तभी तक नहीं जुड़ेगा। जब हर बराबर हो जाएगा तो जुड़ जाएगा डायरेक्ट। तो क्या करते हैं, इसको हर बराबर करते हैं हम पहले। और हर बराबर करने का मतलब कि दोनों के लसक कितना हो जाता है, तो दोनों का लसक 6 आएगा। मैंने लसक डायरेक्ट निकालना तरीका बताया। दोनों का लसक कितना है, 6 आया है ना। तो लसक 6 आया। मतलब इसको 6 बनाया गया तो इसमें 3 का गुणा किया गया है। इसको 6 बनाया गया है तो इसको इसमें 2 का गुणा किया गया है। अब मैंने अभी इसके पहले बताया कि जब नीचे 2 का गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे तो ऊपर भी 3 का होता है, नीचे 2 का गुणा करेंगे तो ऊपर भी 2 का होगा। हमें जोड़ना था, यही है ना प्रश्न। तो नीचे तो 6 हो गया है ना, नीचे तो 6 हो गया, ये और ये 6 हो गया है ना, जिसका मतलब यहाँ पे लिख दिया। और ऊपर 3 कम 3 हो गया, 2 कम 2, 3 2 5, 5/6 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए प्रश्न, अब वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है तो मैं इसको रोकता हूँ। और पार्ट 2 जरूर देखिएगा, पार्ट 2 देखेंगे तभी समझ में आएगा पूरा मैटर।